Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding role of a school health nurse. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द रोल ऑफ द स्कूल हेल्थ नर्स। एक स्कूल हेल्थ नर्स होती है, उसकी क्या क्या रोल जो है वो प्ले करती है। जब वो स्कूल के अंदर होती है तो उसको क्या चीज़ें जो है वो करनी होती हैं ताकि उसकी कोई भी बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह जो है वो डायग्नोज कर सके। तो फर्स्ट वन जो नर्स होती है वो हेल्थ का असेसमेंट जो है वो करती है ताकि उसके बच्चों की कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम जो है वो उनको पता कर सके। कंडक्टिंग रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट का जो है वो रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो करती है कोई भी डायग्नोस वगैरह करने के लिए कोई भी केसेस, ताकि स्क्रीनिंग करके कोई भी रिस्क फैक्टर वगैरह जो है उनके आइडेंटिफाई कर सके और उनको जो है वो पहले से ही जो है वो प्रिवेंट कर सके, ताकि कोई भी जो है वो रिस्क फैक्टर वगैरह की वजह से वो कोई भी चीज़ में डिजीज़ कंडीशन में कन्वर्ट ना हो। और स्टूडेंट का साथ में जो है वो इवेल्युएशन भी करती है ताकि उनको पता चल सके कि कौन जो है रिस्क फैक्टर में तो नहीं आ रहा है, या किन लोगों का जो है वो हेल्थ मॉडल जो भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अपनी जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो है वो फॉलो अप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी बिहेवियर पता लगाने के लिए कोई माल नरिशमेंट से तो सफ़र नहीं कर रहा है, या अदर कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह तो नहीं हो रही है, वहाँ पे कोई आई प्रॉब्लम तो नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वेट हाइट की प्रॉब्लम तो नहीं है, सबका वेट नॉर्मल है, हाइट नॉर्मल है, या अदर कोई भी हेल्थ की रिलेटेबल जो है वो कंडीशन तो नहीं हो रही। तो ये सब पता लगाने के लिए हेल्थ असेसमेंट करती है। इमरजेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड करती है, जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह की, जैसे कोई भी स्कूल में इंजरी वगैरह किसी को हो गई, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो है वो हो गया, या फिर कोई अदर कंडीशन हो रही है, डिहाइड्रेटेड है, डायरिया वगैरह हो गया, तो उन सारी चीज़ों का जो है वो फर्स्ट एड चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है। और वहाँ पे जो भी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह जो भी हो रही है तो उसको प्राइमरी लेवल पे जो है वो मैनेज करती है और उनको जो है वो अदर जगह के लिए जो है वो रिफ़र भी करती है। नेक्स्ट वन क्या है, मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन का जो है वो मैनेजमेंट भी करती है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन जो होती हैं एज़ पर द हेल्थ जो भी ऑर्डर जो होता है, ठीक है, जो भी फिजिशियन ने जो भी ऑर्डर किया है तो एज़ पर द रिकॉर्ड अगर कम्युनिटी में जाके देना पड़ रहा है जो भी इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह हैं तो एज़ पर द उसके अकॉर्डिंग टू द जो भी है उनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है या फिर अदर चीज़ें जो है सब सेंटर पे है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग, जैसे हाइपरटेंसिव की ड्रग्स जो आती हैं समटाइम्स कोई प्रोग्राम के अंदर कोई भी डायबिटिक की ड्रग आई या फिर जो भी सब सेंटर पर ड्रग्स जो प्रोवाइड करनी है तो एज़ पर द फिजिशियन ऑर्डर जो है वो लोगों को जो है वो एडमिनिस्टर करती है और उनको जो है वो जो अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होता है उनका जो है वो मेंटेन करती है। हेल्थ एजुकेशन जो है वो लोगों को जो है वो प्रोवाइड करती है, स्टूडेंट को टीच करेगी, स्टाफ को टीच करेगी, उनको पेरेंट्स को जो है वो टीच करेगी, जो भी वेरियस कम्युनिटी की जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी अराइज होने के चांसेस हैं या जो भी उनके वो रिस्क फैक्टर में जो भी आ रहे हैं कि उनके यहाँ ये होने के मोर प्रोन टू हैं, ठीक है, तो उनके बारे में जो है वो उनको एजुकेट करती है। केयर कोऑर्डिनेशन जो है वो करती है, वो जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ रहे हैं तो उनका जो है वो मैनेजमेंट भी करती है। मैनेजिंग केयर फॉर स्टूडेंट विथ क्रोनिक हेल्थ कंडीशन और स्पेशल नीड, अगर वहाँ पे कोई भी स्कूल के अंदर जो बच्चा है कोई भी क्रोनिक डिजीज से सफ़र कर रहा है, ठीक है, जो इलनेस है वो काफ़ी टाइम से जो है वो चल रही है या चलने वाली है, तो उनको जो है वो मैनेज करती है, उनको जो है वो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वगैरह जो भी उनके फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया होता है या उनकी जो भी नीड है उस टाइम की उसके अकॉर्डिंग जो है उनको केयर प्रोवाइड करती है। हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट, जो भी हेल्थ पॉलिसी वगैरह वहाँ पे चल रही हैं, ठीक है, लोग जो होते हैं उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोग्राम्स को अवेल नहीं कर पाते, उन्हें उनके रिगार्डिंग जो है वो नॉलेज नहीं होती, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो लोगों के अंदर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है, उसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो पॉलिसीज़ जो है वो स्कूल के अंदर कम्युनिटी के अंदर जो है वो अप्लाई हो सकें और लोग उसको जो है वो अवेल कर सकें, उसको जो है वो ले सकें। इम्यूनाइजेशन मॉनिटरिंग, जो नर्स होती है स्कूल के अंदर ये मॉनिटर करती है कि कितने लोगों का इम्यूनाइजेशन, कितने बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है, कौन सा बच्चा जिसका इम्यूनाइजेशन जो है वो नहीं हुआ है, तो उनका जो है वो पूरा डेटा जो है वो मेंटेन करती है और इंश्योर करती है कि इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन है जितना भी रिक्वायर्ड उस एज तक वो हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अप टू डेट है कि नहीं है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट विद मेंटल हेल्थ कंसर्न, जो भी अगर कोई भी स्टूडेंट के अंदर कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न वगैरह या फिर कोई भी स्ट्रेस
स्ट्रेस में है बच्चा, या फिर उनका कोई भी फैमिली इशू चल रहा है, या उनको अंदर कोई भी ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है जो भी चाइल्डहुड से सप्रेस वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी और उस स्टूडेंट को जो है वो सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, अगर वहाँ पे चांसेस हैं कि जैसे कि पेडिकुलोसिस, एलर्जी कोई कंडीशन है, रेस्पिरेटरी का जो है वो कोई भी डिजीज़ कंडीशन वगैरह बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है, तो उसको भी जो है वो मैनेज करती है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो भी ऐसी डिजीज़ जो वहाँ पे स्प्रेड हो सकती है, स्प्रेड हो गए, तो उनको जो है वो मॉनिटर करती है, उनको जो है वो इवेलुएट करती है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हेल्थ एजुकेशन है, जो भी अवेयरनेस है, या फिर एज़ पर द फिजिशियन ऑर्डर जो भी प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको बताती है और वो ट्रीटमेंट भी जो है वो प्रोवाइड करती है। स्टाफ ट्रेनिंग जो है वो, जो भी वहाँ पे स्टाफ जो रह रहा है तो उनको क्या है, इमीडिएटली एक्शन, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह जो हो रही है या फर्स्ट एड का मैनेजमेंट जो है, फर्स्ट एड की ज़रूरत आ रही है, तो क्या उन्हें करना है, ठीक है, फर्स्ट इनिशियल एक्शंस जो है वो क्या लेने हैं ताकि एमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो मैनेज किया जा सके, तो उनको जो है वो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है। एजुकेटिंग स्कूल स्टाफ ऑन हेल्थ रिलेटेड इशू एंड एमरजेंसी प्रोसीजर, जो भी स्कूल स्टाफ जो वहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स वगैरह या उनको जो है वो ट्रेन करती है, उनको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है ताकि कोई भी एमरजेंसी प्रोसीजर करने का अगर जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, कोई भी इशू वगैरह जो आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ पे जो है वो एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो बच्चों को जो है वो प्रोवाइड किया जा सके।